हेलो स्टूडेंट, राजकुमार स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के बारे में पढ़ चुका था। आज हम लोग उस इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनता है या फिर प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है। इमेज को बनाने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि ये दो टर्म वर्चुअल और रियल, ये दोनों टर्म वर्चुअल और इमेज, ये टर्म का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा कन्वेक्स और कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में। तो जानेंगे सबसे पहले वर्चुअल क्या क्या होता है, कैसे बनता है, और फिर ये टर्म रियल को जानेंगे कैसे बनता है, ये रियल इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक प्लेन मिरर को लिया है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लेन मिरर एक ले लिया है और प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी ओर हमने एक इमेज भी एक ऑब्जेक्ट को लिया है। मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम कोई लड़का है, या फिर मान लेते हैं वो ए बी है, लड़का ए बी है। अब क्या होता है, यहाँ से लाइट रे आती है, लाइट रे यहाँ पड़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होती, यहाँ लाइट रे आती है और लाइट रे इधर से आया, इंसिडेंट हुआ मिरर के सरफेस में, और इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे कि जो भी लाइट रे इंसिडेंट होता है वो रिफ्लेक्टेड भी हो जाता है, क्योंकि प्लेन मिरर में 100% रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज़ होता है। जितना भी रे आया वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पे दरअसल क्या होता है, ये नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है इस रे में, ये 0 डिग्री है, जिस कारण ये 0 डिग्री रिफ्लेक्शन होके इसी पथ में, इसी रास्ते से होके रिफ्लेक्टेड भी हो जा रही है। अच्छा, एक दूसरा रे लेते हैं जिसके टॉप से होते हुए प्लेन मिरर के सरफेस में पड़ रहा है। तो जब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा बड़ा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ, नॉर्मल से थोड़ा बड़ा है, नॉर्मल से थोड़ा दूर हटा हुआ है, तो यही भी क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे भी जितना एंगल इधर से हुआ उतना एंगल उधर से रिफ्लेक्टेड होके जाएगा। ये कंडीशन में 0 डिग्री हो रहा था नॉर्मल के साथ, इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा एंगल का वैल्यू बढ़ गया है, जिस कारण से इधर रिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है, थोड़ा मुड़ के जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये लाइट रे आया, यहाँ टकराया, इसी में रास्ते से आ गए, इसमें टकराया और इधर आ गया। इस कंडीशन में ये कहीं मिल रहा है, रे नहीं मिल रहा है, यानी इमेज कहीं इधर बन सकता है। अब इधर कहाँ बनेगा ये तो पता नहीं, क्योंकि जब तक ये डाइवर्ज हो जा रहा है, डाइवर्ज मतलब ये कहीं लाइट रे मिल नहीं रहा है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक इसका इमेज नहीं बनेगा, ये डाइवर्ज हो रहा है। अब मान लेते हैं, लेट सपोज कि इस रे को यदि हम इधर मान लेते हैं कि इधर बढ़ता है, ये मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, मान लिया जाता है कि इधर डॉटेड लाइन से इसको दिखा दिया जा रहा है। ये रे यदि मान लीजिए पीछे की ओर आ रहा है, और ये भी रे जिस तरह ये पीछे की आ सकता है, इसको भी पीछे की ओर ले आते हैं, मान लेते हैं ये आया नहीं है, मान लिया गया है। तो दोनों रे कहाँ मिला, इस पॉइंट में मिला, यानी जहाँ मिलता है रे वहीं पे इमेज फॉर्म होता है, वहीं पे इमेज बनता है। तो इसका मतलब इसका टॉप वाला हिस्सा लिए हम, इसका मतलब यहाँ भी टॉप बना होगा। अच्छा, ये एक लड़का है, इसका माथा, ये हेड है, इसका हेड यहाँ पे बना होगा। इसका हाथ कहाँ बना होगा, हो सकता है हाथ यहाँ पे होगा, तो यहाँ से भी सेम कंडीशन वाला एक रे आया होगा, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आया होगा, इसमें से फिर इधर आया होगा, फिर ऐसे करके इधर गया होगा, फिर यहाँ से यदि हम डॉटेड लाइन को खींचे तो इसका हाथ यहाँ बना होगा और इस ये वाला यहाँ, यानी हाथ यहाँ है, माथा यहाँ, हाथ पैर इस तरह करके पैर नीचे है, यानी जिस तरह का ऑब्जेक्ट है सेम उसी तरह इधर भी बन रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये कहाँ बन रहा है ये पता नहीं, इसको हम इमेजिन यानी डॉटेड लाइन से जो मिलाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं मिरर के जो अपोजिट साइड में बनता है वो काल्पनिक होता है। काल्पनिक वर्चुअल इसलिए होता है क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसको हम मान चुके हैं, कंसिडर किए हैं कि यदि ये रे इधर आता तो ये तो डाइवर्ज होके चल गया उधर, ऐसा तो हुआ नहीं कि यहाँ पे आया है, हम लोग मान लिए। इसलिए आईने के जब भी हम लोग आईना में देखते हैं अपना चेहरा, तो वो लगता है कि आईने के पीछे बन रहा है, ये पीछे ही है। और वर्चुअल है, वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये तो डाइवर्ज होके चल गया, ये रे आगे की ओर बढ़ेगा तब तो, ये डाइवर्ज होके चल गया, इसको इसलिए हम लोग सपोज कर लिए, एज्यूम कर लिए ये हो सकता है इधर आएगा और ये भी हो सकता है इधर, तो ये भी बन, इसका टॉप है तो ये टॉप बना, इसके नीचे जितना पार्ट्स है इसके नीचे उतना, इसी सेम कंडीशन यही प्रोसेस में सब आते जाएगा, बनते जाएगा। तो ये होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, हमेशा पीछे बनता है, जिधर इमेज रहेगा उसके जस्ट अपोजिट बनेगा, जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा उसके जस्ट अपोजिट बनेगा इमेज उसका। और ये क्या होता है, काल्पनिक का मतलब क्या होता है कि हम पीछे, या फिर बोल सकते हैं इसको डॉटेड लाइन से इस तरह दिखाया गया है, क्योंकि रे तो डाइवर्ज होकर चल गया। अगला है मेरा रियल इमेज। रियल इमेज के लिए क्या करते हैं, ये जो प्लेन मिरर है इसको हम लोग इस तरह बना देते हैं, कनकेव मिरर जैसा। चलिए कनकेव मिरर बना दिए, कनकेव मिरर हमने बना दिया। कनकेव मिरर भी क्या होता है, सेम कंडीशन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ही फॉलो होता है। यहाँ भी मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट से रे आ रहा है, रे आया, फिर यहाँ आया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये भी फॉलो कर रहा, आया और फिर टकराने के बाद सेम पथ से रास्ते से होकर गुजर रहा है इधर। यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री, जिस कारण 0 डिग्री से ही जा रहा है। यहाँ से भी क्या करते हैं, एक रे आता है, या फिर बोल सकते हैं कि इसके टॉप से भी इस तरह करके आया रे, और ये आने के बाद क्या हुआ, दरअसल इसका क्या है, ये जो मुड़ाव है, मुड़ाव के कारण ये सीधा नहीं आ पाता है और ये इधर डाइवर्ज होके आ जाता है। डाइवर्ज होके बोल सकते हैं इधर ये रिफ्लेक्ट, डाइवर्ज नहीं, इधर रिफ्लेक्ट। इसके बीच में भी एक नॉर्मल होता है, ऐसे ऐसे एक नॉर्मल ही, एक नॉर्मल, ये नहीं समझना है कि ये नॉर्मल नहीं, इसके बीच में भी एक नॉर्मल है। ये लाइट रे आई और फिर यहाँ से टकराया और फिर यहाँ पे आके कहीं पे मिला, इधर आ गया होगा। और एक लाइट रे लेते हैं जो इधर से आया, क्योंकि टॉप से आ रहा है, इधर आया होगा, फिर यहाँ टकराया होगा और ये इधर आ गया होगा। यानी जहाँ रे मिलती है वहीं पे इमेज बनती है। यानी ये टॉप है तो यहाँ पे ये टॉप इसका हुआ, टॉप से ही हम ले रहे हैं तो ये इसका टॉप है। यानी जस्ट इसका अपोजिट बोल सकते हैं, मतलब ए बी था, इधर से ए बी बना लेकिन उल्टा बना, ए डैश बी डैश इसका नाम दे देते हैं। यानी रियल, रियल क्या है कि इमेज जिधर ऑब्जेक्ट था उसके उधर ही बना, जिसको उसको बोला जाता है रियल इमेज। जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज यदि बनेगा तो उसको कहा जाता है रियल इमेज, रियल इमेज। और इसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के साथ क्या होता है, एक चीज़ हम लोग देख पाएँ कि वर्चुअल इमेज जिस तरह ए बी है वैसे ही इधर ए बी बना, ए डैश बी डैश बना, यानी सीधा बना। वर्चुअल के साथ सीधा भी बनता है, जिसको सीधा को क्या कहा जाता है, इरेक्ट भी कहा जाता है, ERRE। और रियल, रियल तो ये बना है लेकिन रियल के साथ क्या बना, उल्टा बना है, उल्टा बना, इसको बोला जाता है इन्वर्टेड, मतलब उल्टा बना। रियल के साथ क्या बना, उल्टा बना, यानी उल्टा मतलब इन्वर्टेड। यानी रियल के साथ ये इन्वर्टेड बना और वर्चुअल के साथ क्या बना है, ये इरेक्ट बना। तो ये दोनों टर्म को यदि आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। इस वीडियो को यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबा लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।